आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना पाठ पूजा करते हैं, हम रोज़ सुबह उठते ही पक्षियों को दाना भी डालते हैं और हम मंदिर में भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? वो दिन रात ये परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी अच्छे कर्म किए, सब कुछ किया हमने, दान पुण्य भी किए, तीर्थ स्थान पे भी जाते हैं वो लोग। कई लोग आपने देखा होगा कि हर महीने वो जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और रोज़ वो गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, सब जीवों की सेवा करते हैं। लेकिन फिर वहाँ उनसे कौन-सी गलती हो जाती है, कि उनको इतने दुःख क्यों मिलते हैं? तो आज हम बात करेंगे कि भगवान खुश क्यों नहीं होता हमारे से? तो होता क्या है कि आप एक बात बताओ कि आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा उसको रोज़ दिन-रात उसको नमस्कार भी करते हो, उसका आदर-सत्कार भी करते हो। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफ़िस चला जाता है या कोई शॉपकीपर होता है, वो वहाँ चला जाता है, तो क्या आप उसके बच्चों से लड़ाई करते हो? या उसके बच्चों को भला-बुरा करते हो या उसको गालियाँ देते हो या उनको मारते-पीटते हो? तो अगर आप उसके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो कि उनको गालियाँ देते हो, मारते-पीटते हो, तो जब रात को वो ऑफ़िस वाला या दुकानदार वो कोई भी व्यक्ति है वो जब आता है तो वो आपसे कैसे पेश आएगा? कहने का मतलब ये है कि वो परम पिता परमात्मा जिसके हम सब बच्चे हैं, अगर हम उनके साथ प्यार नहीं करेंगे, उनको हम बुरी निगाह से देखेंगे, उनके साथ हम नफ़रत पालेंगे, उनके साथ हम धोखा करेंगे, तो वो परम पिता परमात्मा वो बैठा वो खुश थोड़ा ना होगा हमारे से। फिर हम चाहे मंदिर में चले जाएँ, फिर हम चाहे गुरुद्वारे में चले जाएँ, फिर चाहे हम दिन-रात राम-राम की माला जपते रहें, वो खुश नहीं होगा। फिर हम चाहे डॉगी की सेवा कर लें, फिर हम चाहे पक्षियों की सेवा कर लें, क्योंकि वो खुश होगा जो उसके बनाए हुए बच्चे हैं, हम उनसे खुश होंगे जब हम उनसे प्यार से रहेंगे, किसी का हम दिल नहीं दुखाएँगे। तो जब भी हम रात को सोते हैं तो हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि आज हमने रात को ये चेकिंग करनी है कि हमने सारा दिन में किस-किस का दिल दुखाया या हमने किसको खुश किया। होता क्या है, कई परिवारों में हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं। उन्हीं के लिए जीते हैं, अपना सब कुछ उनको दे देते हैं। लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वो उनकी परवाह नहीं करते, उनसे छुपाते हैं सब बातें और उनका दिल दुखाते हैं और 1 मिनट नहीं लगाते उनसे झूठ बोलने में। और कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो परवाह ही नहीं करते, वो सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं। और फिर हम चाहे मंदिरों में चले जाएँ, चाहे हम जितने मर्ज़ी अच्छे कर्म कर लें, जितने मर्ज़ी हम पुण्य कमा लें, तीर्थ स्थल पे जा लें, लेकिन वो परमात्मा हमारे से खुश नहीं होगा। परमात्मा खुश तभी होगा जब हम उसके बनाए हुए बच्चों से प्यार से रहेंगे। और उसके बनाए हुए बच्चे हैं ये सारा संसार, ये जो परिवार है हमारा, हमारे आस पड़ोस के जितने हमारे रिश्तेदार हैं, अगर हम उनमें प्यार रखेंगे, उनके अंदर हम परमात्मा के दर्शन करेंगे, फिर हमें कहीं गुरुद्वारों में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ही वो परमात्मा बसता है, हमारे अंदर और हमारे सामने वाले के अंदर, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, सबके अंदर परमात्मा के हम दर्शन करेंगे, तो वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ, वो मैं तो ये सोचती हूँ वो ऊपर नहीं बैठा, वो हमारे आस-पास ही है, तो वो हमारे से तभी खुश रहेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ। पहले एक छोटी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक मूर्तिकार ने भगवान से बहुत शिकायत करते हुए कहा कि हे भगवान, मुझे बहुत दुःख होता है कि जब ये तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ, मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे तो सिर झुकाती हैं, लेकिन जो तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, उनसे वो नफ़रत करती हैं। तो कभी हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने अंदर रात को चेकिंग करनी चाहिए कि हमने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितनों के साथ हमने छल कपट किया और कितनों की हमने बुराई की, कितनों को हमने आपस में वैर विरोध के कारण रिश्ते खराब कर लिए। कई बार क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो अपनी लाइफ में बड़ा मस्त रहता है, उसे पता भी नहीं होता कि उसके बारे में परिवार में क्या-क्या बातें हो रही हैं। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं कि एक-दूसरे को कान भर के उनके खिलाफ कर देते हैं और जिसके बारे में बातें हो रही होती हैं उसको पता भी नहीं चलता। तो ये बात सोचो कि जो उसका मालिक ऊपर बैठा हुआ है, वो तो सारी बातें सुन रहा होगा, क्योंकि उस परमात्मा ने दिन-रात एक सीसीटीवी कैमरा चला रखा है। अगर उसको ये बातें नहीं पता चल रहा है जिसके बारे में आप ये बातें कर रहे हो, लेकिन उसका परमात्मा वो तो सब कुछ देख रहा है। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाती हूँ। होता क्या है कि एक बार एक पति-पत्नी जो नई-नई शादी करके आए होते हैं, वो जा रहे होते हैं सड़क के ऊपर और उनके पीछे एक साधु जा रहा होता है, बहुत मस्ती में जा रहा होता है। तो पति-पत्नी जब जा रहे होते हैं वो, तो रास्ते में बहुत कीचड़ होती है। तो साधु इतनी ज़ोर से जाता है कि वो जो कीचड़ होती है, वो उस पत्नी की साड़ी को गंदा कर देती है।
तो पति को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो साधु की गर्दन पकड़ लेता है, उसको ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी की साड़ी गंदी कर दी। वो साधु बेचारा बहुत शरीफ होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, हे परमात्मा तेरा बंदा है, इसको माफ़ कर दियो। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। कई बार ये होता है हम जा रहे होते हैं मस्ती में, पीछे से गाड़ी आ जाती है, वो हमें छींटे मार देती है, तो इसमें हम किसी का कसूर नहीं निकाल सकते। तो वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही पति-पत्नी जाते हैं आगे जाके, तो उन्होंने कहीं अपने घर में जैसे ही एंट्री करते हैं, वो तो ऊपर छत पे जाता है उसका पति, उसका पैर फिसलता है और उसका एक हिस्सा पूरा खराब हो जाता है। तो उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा वहम आ जाता है अंदर, तो वो कहती है कि ये सारा उस साधु ने श्राप दिया होगा मेरे पति को, तभी मेरे पति का आधा हिस्सा जो है वो खराब हो गया है। तो वो सारे पड़ोस में शोर मचाती है कि साधु ने श्राप दे दिया मेरे पति को। तो सब जाते हैं और उस साधु को पकड़ के लाते हैं। तो साधु कहने लगा कि तुम्हारी तो अभी नई-नई शादी हुई है और तुम्हारे मालिक को इतना गुस्सा आया कि तुम्हारी जब साड़ी खराब हो गई, जो मैंने की ही नहीं थी, तुम्हारे मालिक को इतना गुस्सा आया था, तो वो मेरा मालिक जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी मैंने इतनी भक्ति की थी, जिसको मैंने दिन रात पूजा था, क्या मेरे मालिक ने नहीं देखा होगा जब तुमने मेरी गर्दन पकड़ी थी, जब तुमने मुझ पे हाथ उठाया था, तो उस मालिक ने किया होगा। तो ये सुनते ही उस औरत की आंखें खुल जाती हैं, जो उसका पति होता है, वो साधु के पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। अब वो माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसका पति जो होता है वो ठीक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम सब का परम पिता परमात्मा वो ऊपर बैठा हुआ है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हम किसी के साथ छल कपट कर लेते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो अगर वो व्यक्ति सुन भी ना रहा हो, वो व्यक्ति देख ना रहा हो, जिसके लिए तुम ये काम कर रहे हो, जिसको तुम धोखा दे रहे हो, तो उसका मालिक ऊपर बैठा हो सब कुछ सुन रहा होता है। तो हमेशा लोग कहते हैं कि परमात्मा से डर के रहो, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि अपने कर्मों से डर के रहो, क्योंकि हमें परमात्मा कोई दुख नहीं देता। जो हमारे कर्म हैं वही हमें दुख देते हैं, वही हमारे आगे आते हैं। कोई भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। जो हमारे कर्म हैं वही हमारा भाग्य बनाते भी हैं और वही हमारा भाग्य बिगाड़ते भी हैं। फिर हम चाहे मंदिरों में चले जाएं, चाहे हम गुरुद्वारों में चले जाएं, फिर हम कहीं पे लंगर लगा लें या हम दिन रात परमात्मा की भक्ति करते रहें, वो परमात्मा हमारी भक्ति से कभी भी खुश नहीं होगा। वो खुश होगा सिर्फ हमारे अच्छे कर्म करने से। और पहले जो होते हैं, जो हमारे आस-पास के रिश्ते हैं, नाते हैं, पहले हम इनके अंदर परमात्मा के दर्शन करेंगे। कभी हम इनके लिए छल कपट नहीं रखेंगे, कोई वैर विरोध नहीं पालेंगे, एक दूसरे के अंदर कड़वाहट नहीं पालेंगे। कई बार क्या होता है, हम रिश्तों में इतनी कड़वाहट पाल लेते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं हम। जिसके बारे में साजिश रच रही होती है परिवार में, उसको पता भी नहीं होता कि उसके खिलाफ क्या-क्या बातें हो रही हैं। लेकिन वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। और फिर हम भगवान को जाके कहते हैं कि मैंने किसी का क्या बुरा किया था। तो ये हमें अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हमारा जन्म यहाँ पे किस लिए हुआ था? परमात्मा ने हमें किस लिए धरती पे भेजा था? अच्छे कर्म करने के लिए भेजा था। लेकिन हम करते क्या हैं? दिन-रात पाप कमाते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, आपस में इतनी दूरियां बना लेते हैं, सिर्फ छोटे-छोटे लालच के पीछे इतना हम झूठ बोलते हैं। और भगवान को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। वो परमात्मा है जिसका सच्चा दिल होता है, साफ दिल होता है, जिसका नेक दिल होता है, जो किसी की बुराई ना सुन सकता है, ना किसी की बुराई कर सकता है। वो सिर्फ अपने आप में ही मगन रहता है, दिन रात परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। तो भगवान हमेशा उसी से खुश होता है। और फिर हम कहें कि हमने अपने ग्रहों को मनाना है। कई लोग कहते हैं कि मेरा सूर्य खराब है, कई लोग कहते हैं मेरा चंद्र खराब हो गया। फिर ग्रहों की हम अंगूठियां बनवा लेते हैं, फिर हम वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए, उस परमात्मा को मनाने के लिए हम पता नहीं कितने जतन करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, दिन रात इतने मोटे मोटे हम ग्रंथ पढ़ते हैं। तो मेरा मानना ये है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, जिनका एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर ज़रूर करना, ज़रूर कमेंट करना कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है कि आपके साथ जब कोई बुरा कर रहा होता है, तो उसका जवाब आप नहीं देते, वो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा देता है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो बदला लेते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। किसी को अपनी सफाई देने में टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ अपना कर्म करते रहो, क्योंकि आप प्रूव करते करते पूरी ज़िंदगी बिता दोगे, लेकिन इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हमेशा अपने आप को उस परमात्मा के आगे सबूत देना, उस परमात्मा के आगे प्रूव करना कि हे परमात्मा, मैं तेरा बच्चा हूँ और मेरा दिल कितना साफ है। इंसानों के आगे आपको प्रूव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई आपको बुरा कहता है तो कहो कोई बात नहीं, मैं हूँ, उनका भी शुक्रिया करो। कोई आपके अंदर अच्छाई देखता है तो उसका शुक्रिया करो कि हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने मेरे अंदर अच्छाई देखी।
तो जब आपको अच्छाई का और बुराई का कोई असर ना होने लगे, तो समझना उस परमात्मा ने आपको अपना बच्चा बना रखा है। जब हम अपना फालतू टाइम वेस्ट कर देते हैं, फालतू टाइम नहीं कहूँगी, जब हम अपना कीमती वक़्त है जो इन फालतू की बातों में लगा देते हैं, एक-दूसरे को प्रूव करने में, एक-दूसरे को उलाहना देने में, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो फिर परमात्मा खुश नहीं होता। क्योंकि ये जो टाइम है हमने सिर्फ़ परमात्मा की बात करने में लगाना है, सिर्फ़ परमात्मा की भक्ति करने में लगाना है। वही परमात्मा हमारा साथ देगा, किसी ने हमारे साथ नहीं जाना। सब रिश्ते-नाते जिनके लिए हम झूठ बोलते हैं, दिन-रात हम एक-दूसरे की चुगली करते हैं, किनके लिए? जो हमारे बड़े नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं। हम उनको अपना बनाने के लिए जो हमारे पहले के रिश्तेदार होते हैं, हम उनसे वैर विरोध ले लेते हैं अपना। लेकिन ये बात याद रखना कि कोई रिश्ता भी यहाँ पे आपको बचा नहीं सकेगा जब आप बुरे कर्म करोगे तो। चाहे आपका जितना मर्ज़ी वो सगा रिश्ता क्यों ना हो। क्योंकि कहते हैं ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये कब तक सगे होते हैं हमारे? जब तक हम यहाँ पे हैं। जब हमारा कर्म के साथ क्या कहते हैं कि कर्म की जब कचहरी लगेगी परमात्मा के आगे, तो हमारा कोई भी गवाह नहीं होगा। वहाँ पे हमारा गवाह होगा सिर्फ़ हमारे कर्म। वो जो परमात्मा की अदालत है, वहाँ पे कोई वकील भी नहीं होगा, वहाँ पे वकील भी परमात्मा होगा, जज भी परमात्मा होगा और हम खड़े होंगे सिर्फ़ अपने कर्मों के साथ। जो यहाँ के वकील और जज हैं, वो तो बिक भी सकते हैं, लेकिन जो हमारा वहाँ परमात्मा के आगे है, वहाँ तो सिर्फ़ हमारी सच्चाई चलनी है और जब परमात्मा हमारे कर्मों की पिटारी खोलेगा, तो फिर सोचो कितना प्रूव करेंगे? किसके आगे हम प्रूव करेंगे और परमात्मा को क्या कहेंगे कि हमने किन के लिए काम किया, किन नोटों के लिए काम किया? कितने नोट इकट्ठे करने के लिए हमने कितनों का दिल दुखाया, कितनों को झूठ बोला, कितनों का हमने दिल तोड़ा। तो कभी भी ये काम ना करें कि उस परमात्मा के आगे हमें जाके शर्मिंदा होना पड़े और दिन-रात ये भी कहना पड़े परमात्मा को हमें कि हमने तो तेरी बहुत भक्ति की थी, हमने तो बहुत तुम्हारे ग्रंथ पढ़े थे, दिन-रात मंदिरों में भी गए थे, हमने सारी ज़िंदगी गुरुद्वारों में भी बिताई थी। लेकिन परमात्मा तो तुम्हारे से तुम्हारे कर्मों की पहचान से पूछेगा कि तुमने वहाँ पे क्या कर्म किए। तो कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमें अपनी नज़र झुका के जाना पड़े, अपना सिर झुका के जाना पड़े या अपने परिवार वालों को झुका दें हम, कोई ऐसा कर्म ना करें और उस परमात्मा के आगे हमेशा सच्चे बन के रहें। कहते हैं जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई, जहाँ सफाई और वहीं पे खुदाई। उस परमात्मा का निवास वहीं पे होगा, जहाँ पे हमेशा सच्चाई हो, सच रहते हैं। जितना हम सच्चाई के साथ चलेंगे, वो परमात्मा हमारा उतना साथ देगा, ना कि हम जितने झूठे आडंबर होते हैं। मैं तो इनको झूठे आडंबर ही मानूँगी, क्योंकि जब तक हम इंसान के साथ प्यार और सबके साथ हम धोखा करेंगे, तो वो परमात्मा हमारे से खुश नहीं होगा। तो बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? इस अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना और जिसके साथ ऐसा हुआ हो तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। क्योंकि मेरा मानना तो ये है परमात्मा हमेशा उसी का साथ देता है जिसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, कभी झूठ ना बोला हो, कभी किसी के साथ छल कपट ना किया हो। क्योंकि परमात्मा और कहीं नहीं है, वो हमारे आस-पास है, हमारे अंदर है, वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। वो देख रहा होता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो कल फिर मिलूँगी मैं आपके पास आके, एक और नई वीडियो लेके आऊँगी। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।